अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर बॉटनी 2023 फॉर कराची बोर्ड। कराची बोर्ड के लिए सेकेंड ईयर बॉटनी 2023 के गेस्ट पेपर को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर बॉटनी 2023 के गेस्ट पेपर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि सेक्शन सी में आपके पास आते हैं और आपको एग्ज़ाम में जो है वो 3 सवाल दिए जाते हैं जिसमें से आपने 2 करने होते हैं और करके पास होगा 4 सवाल दिए जाते हैं जिसमें से आपने 2 सवाल करने होते हैं। तो इस साल के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन माइटोसिस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। माइटोसिस को हमें डिफाइन करना है और माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस को हमें डिस्क्राइब करना है डायग्राम की मदद से। याद रहे लास्ट ईयर जो है वो मियोसिस का प्रोफेज 1 आ चुका है, तो इस साल के लिए माइटोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा लॉन्ग सवाल जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड जिस तरीके से आपको बाकायदा रजिस्टर्ड ग्रुप में कराया गया ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से आपने एग्जाम में करके आना है, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और करके अगर एग्जामिनर ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना दिया तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर से हो जाएगा वो होगा स्टेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला सवाल आ सकता है। अगर एग्जामिनर ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना दिया तो ये सेग्रीगेशन दे सकता है। तीसरा सवाल जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, राइट इट्स वेरियस टाइप टू एक्सप्लेन दियर एडवर्स अफेक्ट ऑन प्लांट। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को डिफाइन करना है और डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का जो एडवर्स अफेक्ट है वो उनका क्या क्या अफेक्ट पड़ता है प्लांट्स पर वो आपने बताना है। और करके अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, देखिए इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 में भी आया हुआ है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ना दिया एग्जामिनर ने, थोड़ी सी शरारत की, तो वो आपको ऑस्मो, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर जो प्लांट्स की जो डिफरेंट टाइप्स है वो दे देगा, यानी सेकेंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ही है। नंबर 4 क्वेश्चन जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन को डिफाइन करें, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप, इसकी डिफरेंट टाइप्स को हमें डिस्क्राइब करना है। हाउ डू रेडिएशन एंड केमिकल म्यूटाजेन डैमेज डीएनए। रेडिएशन और केमिकल म्यूटाजेन जो है वो डीएनए को कैसे डैमेज करती हैं, वो ये पूरा सवाल है, आपने इसकी तैयारी करनी है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगर ये म्यूटेशन, देखिए मोस्ट फेवरेट तो म्यूटेशन वाला ही सवाल है, अगर म्यूटेशन वाला सवाल ना दिया तो एग्जामिनर ने डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का पूरा मैकेनिज्म जिस तरीके से आपको ग्रुप में करवाया गया है एग्जैक्ट आपने उसी तरीके से लिखना है, डायग्राम भी उसी तरीके से बनानी है, तो इंशाल्लाह फुल मार्क्स पक्के। नंबर 5 क्वेश्चन जो है वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह की मूवमेंट्स पाई जाती हैं। डिस्क्राइब पैराटोनिक मूवमेंट इन डिटेल। आपने जो वो पैराटोनिक मूवमेंट जो है वो डिटेल में बताना है। और करके व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब सीरियल स्टेज ऑफ हाइड्रोसेल। याद रखिएगा जीरो सेयर जो वो लास्ट ईयर दे दिया है, तो इस साल हाइड्रोसेयर के चांसेस है और हाइड्रोसेयर के भी जो है वो सेकंड चांसेस हैं। जो ज़्यादा चांसेस हैं प्लांट मूवमेंट वाला सवाल आ जाएगा जिसमें पैराटोनिक मूवमेंट को आपने क्या करना है डिटेल में बताना है। नंबर 6 डिफाइन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को डिफाइन करें। डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जैसे डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन किया गया है वो पूरा करना। तो ये थे लॉन्ग सवाल जो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब शॉर्ट नोट की हम बात करेंगे, तो शॉर्ट नोट में आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के दरमियान डिफरेंस, और करके रोल ऑफ ऑक्सिन। याद रखिएगा पहला जो नंबर के साथ सवाल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और करके जो सेकंड चॉइस हम रखते हैं रोल ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का रोल बताना है। नंबर 2 सवाल डबल फर्टिलाइजेशन को आपने एक्सप्लेन करना है, और करके रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के दरमियान डिफरेंस। कैरियोटाइप के ऊपर जो है वो नंबर 3 शॉर्ट नोट, और नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के दरमियान डिफरेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को आपने डिफाइन करना है, और करके नेम द वेरियस नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ डीएनए। ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है, तो इसमें आपको वो नाइट्रोजिनस बेसिस का सिर्फ नाम बताना है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों नाम लिख देने। रोल ऑफ पोलन ट्यूब का रोल, टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन की जो 3 टाइप्स है वो तीनों आपने बतानी है, और डायग्राम की मदद से बन जाए तो क्या ही बात हो। 2 नंबर का सवाल है, डायग्राम की इसमें नीड नहीं होती। सिकल सेल एनीमिया आपके ऊपर नोट, डाउन सिंड्रोम, सिम्बायोसिस एंड इट्स वेरियस टाइप, उसकी वेरियस टाइप, मेरिस्टेम एंड इट्स वेरियस टाइप, अफेक्ट ऑफ रेड लाइट इन फार रेड लाइट इन फाइटोक्रोम सिस्टम, इसके दरमियान ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम ऊपर मैंने बता दिया था, यहाँ गलती से दोबारा आ गया। पैराटोनिक मूवमेंट जो वो शॉर्ट नोट, टोपोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, इंटरफेस स्टेज ऑफ सेल साइकिल, स्केलेरेन्काइमा एंड इट्स टाइप, seed dormancy, vernalization and photoperiodism, phases of growth in plants, linkage and crossing over, erythroblastosis fetalis, excretion in plants, draw the chart of chemical composition of chromosome, significance of secondary growth, note on genetic code के ऊपर note, various type of RNA, tissue culture, growth correlation, differentiate between transpiration and glutation, positive and negative interaction, mitosis and meiosis, leptotin and zygotin। फिनाइल कीटोन्यूरिया के ऊपर शॉर्ट नोट, अल्केप्टोन्यूरिया, जीन पूल, एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस जिसमें थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन तीनों को डिफाइन करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये वो तमाम सवालात हैं जो बॉटनी के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो वो इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फॉर इम्पॉर्टेंट MCQ नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रोवाइडेड। आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट MCQ पे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो है वो वीडियो आएगी, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो उनकी तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ऑलमोस्ट हर साल जो इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम तकरीबन 100 या 150 पॉइंट के करीब हम जो बताते हैं, इंशाल्लाह उसी में से पेपर आ जाता है। MCQ तकरीबन उसी से आते हैं, आप प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट से भी मालूम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो कुछ ही दिनों में अपलोड करेगी, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन रिसीव हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।